Recording in progress. कनेक्टेड क्यों नहीं है भाई? मैंने सिखाया इसको डर का ये बोलना है ज्ञान से। तुमने सिखाया मुझे। मैंने टेनिस वाला करा वो भी ऑफ का कर, तुम्हारा ऑफ का गड़बड़ लग रहा है। तुम मार के लो जाग रहा है। ऑफ के कवर रहेगा। पता नहीं गलती क्या करा था, तो पहली वाला ही कर दे रहा था। मेरा सर दुख रहा है, बड़ा मन नहीं कर रहा और है। मेरा ना बहुत ज्यादा बॉडी दुख रहा है वजह से। तो मैंने क्या कर दिया? एक घंटे में चेस्ट फाई कर रहा हूँ। लोगों को बस अपना करना है, अपना भी तो निकल जाए। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कल कहाँ पर थे अपन? खत्म हुआ चैप्टर, चल ही रहा था क्या? कहाँ पे थे Inverse. अपन? Inwards. हाँ समझा, मैं समझा, ठीक है। NCERT का होमवर्क दिया था आपने। हाँ वो पढ़ने को कहा था आपको, ठीक है। हेलो। हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में? नहीं। वो थोड़ा मेथड अजीब लग रहा होगा ना एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ सर। सैंपल वाला थोड़ा थोड़ा समझा। नहीं नहीं, उसमें दिक्कत हो क्या है ना, व्हाट इज हैपनिंग इन एनसीईआरटी। रेडियो ज्यादा ही बड़ा क्यों है, इतना छोटा कैसे हो? तो कैसा है ना एनसीईआरटी वाला, ये बात नहीं करते हैं हम लोग। कल आपको लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, इतना बताओगे मुझे? वो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी पढ़ रहे थे क्या? हाँ सर। Yes, sir. फॉक का इनवर्स। हाँ वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, राइट? हाँ सर। Yes. ठीक है। सो विल कम आउट ऑफ थ्योरी नाउ और विल सी कि मतलब देखो, एक पहले एग्जांपल देते हैं, फिर एनसीईआरटी वाले ही सारे क्वेश्चंस करते हैं पहले समझने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एफ एक्स है x+1, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन 2 3 4 5 है। क्लियर है? Yes sir. तो एक इससे अटैच, बिल्कुल आराम से समझो, एक इससे अटैच है 2 से, B 3 से, 3 4 से और C 5 से। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं ना?
अभी ये जो है सिस्टम, ये वन, ये कैसा है, ये मतलब 1 1 on 2 है ना? हाँ सर। Yes. तो जो इनवर्स वाला होगा वो भी एज अ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम जी को क्या लिख सकते हो? x-1। ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes sir. सुनो सुनो ध्यान से, क्या लिखते थे वो क्या होता है। तो आपका जो एफ है, आपका एफ क्या होता है? वाई होता है, बोलो हाँ या ना, यही है ना, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। हाँ यस सर. आप तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर जी लिखोगे तो जी तुम्हारा क्या होगा? x-1 होगा ना। यहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है? B को. और यहाँ पर x कहाँ बिलोंग कर रहा है? A. ये बात चमकती है। हाँ अभी सर। एनसीईआरटी क्या करता है कि वो बी वाले एलिमेंट को वाई रख के ही फालतू में कंफ्यूजन कर, मतलब बच्चों को सिंप्लीफाई करने की जगह और कंफ्यूज कर, बिकॉज रियल लाइफ में कभी भी आप इनपुट को वाई से नहीं डिनोट करते हैं। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। आपको समझ में आएगा क्या हुआ? हाँ सर, समझा। ठीक है, तो मान लो, तो आपको, ठीक है, मान लो यहाँ सेट ए आर है और सेट बी भी आर है, और आपने डिफाइंड किया एफ को 3x-1। आपको चमकता है ना कि जब मैं ऐसा लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 3x-1, ये एफ है। इसका मतलब बताओ y कहाँ है? और मतलब ए और बी लिख दे रहा हूं मैं, है ना। बताओ y कहाँ है? बी। x कहाँ है? ए। अब मैं g लिखूंगा। ठीक है, तो बताओ जी में x belongs to b हो. आप समझ रहे हो क्या होगा? y+1/3 यही x है ना तुम्हारा, बोलो हाँ या ना। यस। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे g के लिए ये जो y लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इनपुट। इनपुट हो जाएगा। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर. बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। तो अगर मुझे, अभी तक तो सब कुछ सही है, y बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू a है, ठीक है, सब कुछ सही है। हाँ सर। हाँ सर. अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर x को y से और y को x से रिप्लेस कर दिया। तो अभी मेरे पास क्या आ गया बताओ? y इज इक्वल टू, x प्लस 1। +1 X by plus 3। 1 by 3. y कहाँ बिलोंग कर रहा है अब? ए। A. a। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी। B. B. ये एक्चुअल में क्या बन गया? जी। G1. ये G बात चमकती है क्या? यस सर। फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट्स एज सिंपल एज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड Output. Output. इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ में आती है कि हाँ अगर सर। यहां से कोई x नॉट होता तो यहाँ पे वो किससे रिलेट हो रहा होता? यहाँ पे y नॉट होता, बताओ। तो अपना समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा y नॉट क्या होता बोलो? 3x0 3x माइनस naught 1, minus 1. है ना। अभी जब g को रिलेट करना है मुझे, उधर से उधर रिलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? रिलेशनशिप तो वही रहेगी ना हमेशा, बोलो है ना। यस हाँ सर। हाँ सर. ये बात चमकती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ सर। कॉपी करो।
हाँ तो कॉपी कर लिया। एक No, sir. मिनट सर। 6 minutes sir. हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट। Yes. हो गया। चला गया नीचे, ऊपर आ गया, ये ऊपर नीचे। हो गया सर। 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। सो लेट्स मूव टू। तो आपको ये समझ में आया कि आप कैसे निकालोगे इनवर्स फंक्शन में निकालना हो तो। हाँ सर। Yes, sir. हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, बताओ कैसे, क्या लगा आपको, स्टेप क्या लग रहा है बताओ। X को Y रिप्लेस करेंगे। So Y के terms. Check डोमेन fx is invertible or not। पहली बात तो चेक कैसे करते हैं, 1 1 on 2 से, ठीक है। नाउ f is defined from E to to B। B B. A to B. fine, we try to ध्यान देना, जब f डिफाइन किए होगे, we try to get explicitly get x as some expression in y। ये बात चमक रही है क्या, मैं क्या स्टेप पे पहुंच गया हूं। हाँ सर। Yes, sir. भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का जो मैपिंग ऐसा था, तो हम लोग का x यहाँ था, y यहाँ था, राइट। तभी हम लोग फंक्शन लिख पाते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। जब उल्टा वाला बात करना है तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग को x की वैल्यू मिल जाए ना, एज सम एक्सप्रेशन इन y, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अरे हेलो हाँ या ना। यस। Yes, sir. नाउ replace
X with Y and Y. x by y Y by X. and y by x and चेंज दी, कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा ना, फंक्शन के नाम। चेंज दी बिलोंगिंग ऑफ, नहीं समझे? डोमेन चाहिए। हाँ भाई, तुमने x और y को रिप्लेस कर दिया अगर, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तुमने x को y और y को x कर दिया तो अब क्या हो जाएगा बोलो, डोमेन और है ना? तो अब जो तुम्हारा नया वाला x है वो कहाँ बिलोंग करेगा? B B ये बात चमकती है। एंड चेंज नहीं, एंड स्वैप बोलो। डोमेन domain and range. देखो, रटना एक होता है, समझना एक चीज होती है, ठीक है? मेरी चीजें हमें समझी हुई रहती है तो मुझे रटना नहीं पड़ता चीजों को। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। क्लियर है? रब करें? हाँ नहीं सर। नो सर। कॉपी करो, मैं 3-4 फंक्शन का इनवर्स निकाल कर दिखाता हूँ। तो हाँ, आप ये स्टेप्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? फंक्शन को इन्वर्टिबल चेक करना है। अभी फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। जब फंक्शन डिफाइंड रहता है तो कैसे रहता है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को एक्सप्लिसिटली एज एक्सप्रेशन इन y ले आएंगे। तो उससे क्या मालूम चल जाएगा? जैसे स्टार्टिंग में फंक्शन में तुमको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मालूम रहता है ना, तुमको वैसे अभी क्या मालूम चल जाएगा बताओ? x इन टर्म्स ऑफ y मालूम चल जाएगा। यस सर। हो गया फिर? सर हाँ, सर इनवर्स फंक्शन के डोमेन में फुल सेट भी होगा या सिर्फ f की रेंज? हाँ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये पूरे जब सेट जब लिखा है ना यहाँ पर, और मैंने लिखा है ना वन, भाई सिंपल सी बात है ना बेटा, 1 1 on 2 हो गया ना ये तो जो बी होगा वो क्या होगा, रेंज होगा कि कोडोमेन होगा? दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो कोड ऑन टू हो चुका है ना। हाँ सर हाँ। अरे आप देखो, जितना दिमाग लगाओगे उतना, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, इतना कुछ सोच नहीं रहे हो, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ। इतना टाइम भी इसलिए लिया है कि जब आगे मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, उसका मैं 3 लेक्चर सीधा बच जाएगा। आप अगर समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब फंक्शन को डिफाइन करते हो, अच्छा मुझे ये बताओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये किसने डिसाइड किया? ये कन्वेंशन ने डिसाइड किया कि हम लोग आउटपुट को हमेशा किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? वाई के टर्म। Y के टर्म। इन आउटपुट को हमेशा किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेशन इन x ना। हाँ सर। हाँ तो जब रिवर्स वाला मैपिंग करोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, और रिवर्स वाले मैपिंग में आउटपुट क्या है? इनपुट बाबा, रिवर्स वाले मैपिंग में आउटपुट क्या है? हेलो, आउट एक्स हो जाएगा। हाँ, रिवर्स वाले मैपिंग में आउटपुट क्या है? x है ना, और इनपुट क्या है? Y Y y है। तो इसलिए ये स्टेप कर लिया हमने। और लास्ट में क्या कहता हूं मैं करने को, भाई इनवर्स लिखना है तो क्या करो, अब तुम ये a है और b है तो क्या कर दो, यहां से b और a कर दो, और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है अब ये y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन इन x हो गया। चमका मैं क्या कह रहा हूं करने को अभी अच्छे से? हाँ यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। पर सिंपल क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 8। ये डिफाइंड है तुम्हारा 1 से 10 से 11 से 38। बोलो, जो फंक्शन लिखा है ये 1 1 on 2 है कि नहीं है? है सर। नहीं है?
है सर। भाई लीनियर फंक्शन है तो 1 1 है, अगर लीनियर फंक्शन है तो 1 1 है, लीनियर फंक्शन है, मोनोटोनिक है, सीधा रेंज आ गया, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ना इसका इनवर्स निकालना है, तो मैंने आप अपने मन के आगे खोलो वो चीज मैपिंग वाला, बताओ इनवर्स मैपिंग में क्या करना चाह रहे हैं हम पहले? y को अभी का एक्सप्रेशन देंगे y के। 8 को उधर लेके जाएंगे विक्ट्री से। y माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू x। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे बोलो बंधु, क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ अभी लास्ट सर। स्टेप क्या था? एक्स और वाई को रिप्लेस कर। प्लेस और यहाँ पर बंधु 11 और रेंज स्वैप। और रेंज को स्वैप करना। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। दूसरा y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 0 से इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बोलो ln x 1 1 है, ऑन 2 है? यस। हाँ सर। हाँ अरे सर। भाई ग्राफ से दिख नहीं रहा क्या 1 1 ऑन 2 है? हाँ सर। हाँ सर। इन्वर्टिबल है? यस। यस हाँ तो मैंने क्या, हाँ इन्वर्टिबल है ना, तो मैं क्या करूंगा बोलो? हाँ सर। क्या करूंगा बोलो यार? e की पावर y इज इक्वल टू x। अभी भी 0 से इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब क्या हो जाएगा बोलो? y को x y से इज इक्वल Y टू को e की x। पावर x। एक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। स्वैप हो गया। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई, चमक रहा नहीं चमक रहा? चमक रहा है। चमक रहा है। कॉपी करिए। क्या मित्र यहाँ बैठे हो? ऐसे ही चल क्या होगा? हॉट एपल बोलो। कुछ भी नहीं हुआ। मराठी है? बहुत सीरियल। कौन बैठा है? कोई नहीं, उसको देखना भी नहीं मालूम। हमने उधर से अपना नाल पे छिड़क के आ गया मुझ पर ही। सर्दी हो गया। अभी नाक वाल डाल लो। छिड़क के आया, 3 बॉल मारा, कुछ निकलने लगा। नाक मेल डाल दो। बोले कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। बोल पापा वाला डाल दो, डुआ निक जाओ। और कोहली का वाला कॉर्नर देख सकता हूँ, हाँ मारता वो। हाँ ठीक। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। यस सर। बोलो क्या होगा? फंक्शन 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है नहीं है? है सर। है सर। कैसे बताएं? ग्राफ ग्राफ लॉन का ग्राफ बन जाएगा ना भाई? कैसे बनेगा ये ग्राफ बताओ? मालूम है लॉन ax प्लस b का ग्राफ कैसे बनता है? एनीबॉडी? -2 पे -5/2 -5/2 पे ऐसा प्रॉब्लम आएगा, और उसके बाद -2 पे 0, -2 पे 0 बन जाएगा, है ना? हाँ सर। नहीं, 0 कब बनेगा? जब 1 जाएगा। तो 1 कब होगा? -2 पे। ऐसा ग्राफ आ जाएगा। एनीवेज 1 1 ऑन 2 है, ठीक है? इन कैसे करेंगे बताओ? e की पावर y इज इक्वल टू बोलो 2x प्लस 2x + 5 e की पावर y -5/2। 5/2
अभी स्वैप कर देंगे रेंज टर्म। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर। क्लियर है सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। y is equals to x square माइनस इन्फी से 0 से इन्फी। बोलो 1 1 है, मैनी 1 है, नहीं है, ऑन 2 है, क्या है बताओ? 1 1 नहीं है क्योंकि एक्स 1 1 नहीं है, कैसे ना लाए? है सर। सर है। 1 है सर। भाई 1 1 कैसे नहीं बोला? अच्छा 1 1 नहीं है, है सर। 1 1 है ना? तेरे को उधर के ग्राफ से मतलब ही, तेरा डोमेन को रोक दिया ना मैंने, है ना? हाँ। अभी क्या करेंगे बोल? x को y पे करो। x इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस। ओ भाई तो 2 वैल्यू आ गई। कौन सी लोगे? प्लस रूट ना, हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? माइनस माइनस इन्फिनिटी। तो कौन सा लोगे, प्लस रूट y की माइनस रूट y? माइनस रूट। अरे भाई सिंस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फी से 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस रूट y नॉट पॉसिबल ना, x तो नेगेटिव है ना बॉस। हाँ सर। हाँ सर। तो ये लेंगे ना। यस अब लास्ट स्टेप क्या होगा बोलो? y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। माइनस रूट एंड थिंग्स विल चेंज फ्रॉम हाउ टू वेयर? 0 से माइनस इन्फिनिटी। अरे भाई चमका क्या नहीं चमका? अरे भाई पता नहीं चल रहा है हमको, चमक रहा नहीं चमक रहा आप लोगों को? हाँ चमक रहा है। सर। लग रहा है सर। यहाँ तक क्लियर है बोलो? हाँ सर। सर -5/8 है ना? 5/2।
हो रहा है कि मैं करके दिखाऊं? हो रहा है सर। क्या हुआ, पहले वाले में तो दिक्कत आई क्या? फिफ्थ में दिक्कत आ रही है? नहीं सर। क्या है बताओ, आपने एक्सप्रेस किया, एक्स निकाला, कैसे किया बताओ? एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज। प्लस 5x प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, परफेक्ट है ना? स्क्वायर चेंज वही कर। चीज वही कर रहे हैं ना बेटा। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 माइनस वाई बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। दैट इम्प्लाइज, बोलो x का वैल्यू क्या है बोलो तो? -5 प्लस माइनस बोलो 1 प्लस 4y बाई 2। क्लियर है? यस सर। अरे हेलो बोलोगे? हाँ सर। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, सॉरी, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है इसको? तो अब मुझे बताओ x का कौन सा वैल्यू लेंगे? x के दो वैल्यूज आ गए ना, कौन सा लें? -5/2 प्लस 1 प्लस 4y/2 लें कि x का वैल्यू -5/2
-1 + 4y/2 ले, बोलो कौन सा लें? पहला ले। वाला, फर्स्ट वाला पहला वाला, क्यों? क्योंकि x माइनस 5/2 से इंफिनिटी। तो ये वाला नहीं लेंगे, तो ये वाला ले लेंगे, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, हाँ हाँ सर। अब फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप? y = -5/2 प्लस √1 1 + 4x/2 है ना? और कहाँ से कहाँ डिफाइंड है चीजें अब? -1/4 से इंफिनिटी टू -5/2 से इंफिनिटी। ये बात चमकती है क्या? यस सर, हाँ सर। यस सर। ये क्लियर है? हाँ Yes. सर। हाँ सिक्स्थ वाले का क्या है? सिक्स्थ वाले का क्या है आंसर बताओ? y = cube√(x - 1). सिक्स्थ वाला ज्यादा ही सिंपल था, कुछ था नहीं, क्या करना था? y - 1 का पावर 1/3 = x है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? y = x - 1 की पावर 1/3 माइनस इन्फी से इन्फी। बस एक चीज आपको चेक करनी चाहिए थी शुरू में, शायद आपने किया हो या नहीं किया हो। x³ + 1 1 1 है? हाँ सर। कैसे चेक किया फटाक से बताओ? ग्राफ x³ 1 1 है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, मोनोटोनिक है। अरे x³ + 1 को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 3x²। हाँ यस सर। पॉजिटिव है। फंक्शन हमेशा कैसा है? इंक्रीजिंग है ना, तो 1 1 हो गया। अभी ऑन टू है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? माइनस इन्फी वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फी पे प्लस खत्म हो गई ना बात। माइनस इन्फी पे माइनस इन्फी, प्लस इन्फी प्लस इन्फी, बात खत्म हो गई नहीं खत्म हो गई? खत्म हो गया। हाँ ये बात चमकती है। यस सर। आपने क्वेश्चंस कॉपी कर लिया है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 7th वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, पहले भी किया है बट एक बार वापस करेंगे। ये जो फंक्शन लिखा है पहले बताओ, ये 1 1 है क्या? हाँ। हाँ भाई 1 1 है, ऑन टू है, सब कैसे? ऑन टू का रेंज निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन में पूरा काम करना पड़ेगा ना। कैसे काम करेंगे इस फंक्शन में पूरा बताओ? हेलो, अरे कोई बताओगे? सर मोनोटोनिसिटी तो अपने आप 1 1 है, सिंपल मोनोटोनिसिटी कैसे चेक किया? लॉन का ग्राफ। लॉन के अंदर तो x + 1 + x² है, कैसे चेक किया? सर हम मोनोटोनिसिटी तो बेसिक से बता सकते। हाँ कैसे बताओ? सर वही ln x1 प्लस x1 और x2 ले। हम लोग मोनोटोनिसिटी पे जा क्यों रहे हैं? हम लोग तो 1 1 करना है ना। अरे भाई इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हम लोग को 1 1 करना है सर ना, नहीं करना है? सर मोनोटोनिक होगा तो 1 1 होगा ना। हाँ, बट जब बेसिक से ही चेक कर रहे हैं तो बेसिक से मोनोटोनिसिटी चेक करने से अच्छा होता है बेसिक से 1 1 चेक करना। कर सकते हैं, कराया हुआ है पहले। 1/9। 1 1 चेक किया हुआ, दो सब कुछ चेक किया हुआ है। इस फंक्शन कैसे किए थे 1 1 बताओ? x1 और x2 लेके f of x1 बात is है। equal to f of x2। वैसे बाय द वे 1 1 कर भी लेंगे फिर भी रेंज नहीं निकाल पाएंगे ना। रेंज के लिए क्या लगेगा? रेंज कैसे निकालोगे तुम? बिल्डअप से कर सकते। बिल्डअप से कैसे कर सकती है? हाँ नहीं।
सर वो रूट वाला टर्म तो हर बार पॉजिटिव ही होगा और एक हाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, नहीं मेरा क्वेश्चन तो पहले ये है कि क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है फिर भी नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे बताओ नैतिक? सर मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। मोनोटोनिसिटी चेक करें? हाँ सर। उसके बिना तो दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि रेंज भी निकालना पड़ेगा। सर अगर रेंज भी मोनोटोनिक निकाल, होगा तो रेंज निकाल सकते हैं ना। हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे अप्रोच से किया जा सकता है। मैं तुमको इसके सारे अप्रोच दिखाता हूँ, पहले बेसिक वाला दिखा देते हैं, मोनोटोनिसिटी। तो पहले मोनोटोनिसिटी कर रखा है हमने इसका, आप याद करिए। इतना मुझे याद है, इसकी मोनोटोनिसिटी की थी, चेक करो। हाँ सर। याद है मोनोटोनिसिटी चेक की थी? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या किया था बताओ इसके आगे? सर लेफ्ट साइड ले गए थे, इरेशनलाइज कर। रैशनलाइज किए थे, ठीक है। फिर x1 xt को बाहर निकाला था, फिर जो अंदर वाला टर्म है ऑलवेज पॉजिटिव आया था। हाँ सर। पॉजिटिव नहीं आया था वहां पे, कुछ उसकी बात भी हो गई थी कि अंदर टर्म पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो, फिर विदुषी ने ढंग से सॉल्व करवाया था। किसी ने बोला था ना फिर कि सर आपने इक्वलिटी क्यों कर दी, याद आ रहा है? हाँ सर। आप बताओ। वो -1 नहीं हो सकता जो लिखा है। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? -1 से 1। ये क्वांटिटी -1 से 1 लाई कर रही है ना? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा हमेशा न्यूमरेटर। हमने किया था ना इसी को प्रूव, कैसे किया था याद है? x1 जो है 1 + x1² छोटा, और जब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क जो है वो नहीं करते हो, मतलब होमवर्क नहीं, जो थ्योरी नहीं पढ़ते हो, इसलिए लोग फंसे रह जाते हो हमेशा। ये कराए थे ना आपको? हाँ सर। दोनों को ऐड किया था फिर डिवाइड किया था तो -1 है ना? तो क्या प्रूव हो गया कि अगर x1 तो अगर fx1 लेस देन fx2 है तो हमेशा x1 इज हमेशा लेस देन x2। ये बात चमकती है। तो क्या प्रूव हो गया? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये मेथड 1 से प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन पर अच्छे से कर देता ना, मेथड 2 से प्रूव करते हैं इसको। मेथड 2 से करते हैं। कोई ऐसा व्हाइट बोर्ड होता है क्या जो नीचे से ऊपर स्लाइड होता है, पेज नहीं चेंज करना पड़े? मेथड 2 से कैसे करेंगे बोलो? y = ln of x + 1 + x²। डिफरेंशिएट करने आता है? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। 1/x + √(x + 1) square। अरे बोलो भाई, चेन रूल आता है कि मैं लिख के दिखाऊं? आता है ना यार? आता है सर। क्या होगा? x का डिफरेंशियल 1 और उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 1 + x² × 2x। चमकता है क्या? हाँ हाँ सर। सर। एलसीएम लोगे फाइनली क्या आ जाएगा? 1/1 + x², जो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्या हो गया? fx इज। SMI। ये बात चमकती है क्या?
यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। 90% क्लास को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप लोग बहुत रिलैक्स पढ़ाई करते हो। ठीक है, जब बात तो ये ना, सर बोल। सर हम लोग बेस, इसका जो बेस है वो ऑलवेज पॉजिटिव है और हमको पता है कि लॉन हमेशा मोनोटोनिक होता है, तो फिर हम इधर मतलब इधर से ही नहीं कंक्लूड कर सकते कि लॉन मोनोटोनिक है। कौन सी मैथ्स है, कौन सी मैथ्स कहती है कि पॉजिटिव चीज रहेगा तो मोनोटोनिक रहेगा? कौन कौन कहता है ये सब? सर लॉन एक्स का ग्राफ फॉर पॉजिटिव बेस तो मोनोटोनिक है ना, मतलब एक्स तो इनपुट पर डिपेंड करता है ना यार। अगर मैं लॉन के अंदर में 1/x+1 x माइनस लॉन के अंदर में, आपको कल पढ़ाया था ना कंपोजिशन, अगर एफ और जी दोनों 1 1 है तब ना। अगर अंदर का पार्ट जो है 1 1 नहीं है, तुम थोड़ा ना बोल सकते हो फॉग जो रहेगा 1 1 रहेगा। ओके सर, समझा। कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। हो गया सर। 1 मिनट सर। हो गया। हो गया सर। हो गया है। हाँ सर। तो ये फंक्शन क्या प्रूव हो गया? 1 1।
वन हो गया ना, ये तो है ना। अभी क्या चाहिए, रेंज चाहिए। हाँ सर। रेंज कैसे निकालें, रेंज तो मालूम है क्या होता है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी से, एफ ऑफ इन्फिनिटी। बड़ी समस्या है। एफ ऑफ इन्फिनिटी को दिक्कत नहीं है, क्यों, क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लॉन ऑफ इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इंफिनिटी हाँ सर। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी में क्या दिक्कत आएगी, रूट के अंदर पॉजिटिव। आप कुछ बता नहीं पा रहे हो ना, क्या बन रहा है बताओ। इस चीज की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, क्या आप बता सकते हो, नहीं सर। कैसा लग रहा है, कैसा होगा वैल्यू, क्या फील आ रही है बताओ। अच्छा यहाँ पर क्यों बता पाए आप, जब इन्फिनिटी डाले, जब व्हेन यू पुट इन्फिनिटी, व्हाई कुड यू टेल, दोनों दोनों इन्फिनिटी एंड यहाँ पे क्या बन जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या बन जा रहा है, इन्फिनिटी, है ना। तो हम लोग कमेंट नहीं कर पा रहे ना कौन बड़ा कैसा है कि नहीं, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। रैशनलाइज कर देते हैं, तो क्या होगा बताओ। अब बताओ तो, अब कमेंटेबल है क्या ये टर्म एट माइनस इन्फिनिटी, हाँ सर। बोलो यस सर। यस सर। क्या हो जा रहा है, बोलो। इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या बन जा रहा है, ऑलमोस्ट जीरो प्लस ना। हाँ लॉन सर। ऑफ जीरो, तो लॉन ऑफ जीरो प्लस क्या होता है, माइनस माइनस भाई आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, माइनस माइनस माइनस। माइनस यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो क्या प्रूव हो गया, 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन 2। अब क्या निकालना है फिर हमको इसका, इनवर्स। इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, y को क्या लिखा है, बोलो, लॉन ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x कैसे इनवर्स निकालें, e की पावर y इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस, इनवर्स में क्या करना होता है, वी ट्राई टू गेट x एक्सप्लिसिटली ना, तो क्या होगा बोलो, दोनों साइड स्क्वायर करो, ये चमक रहा है, क्या हुआ बताओ, e की पावर 2y y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y इज इक्वल टू, बोलो भाई, प्लस x स्क्वायर। कट गया। हाँ सर। अब मुझे हाँ, बताओ सर। x का वैल्यू कितना आया, e की पावर y y माइनस 1 माइनस e की सर, e पावर की पावर माइनस 2। y बाई 2। चेक करो सही लिखा है क्या, सही लिखा है ना, गलत लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, बोलो। सही है सर। सही है सर। सही है। अब फाइनली क्या कर देंगे हम लोग, y y y और इज x इक्वल को टू, और यहाँ पर तो कुछ वैसे भी चेंज करने को नहीं था, बट फिर भी ठीक है, सेम को सेम रिवर्स कर दिए। ये बात सर। चमकी क्या, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चमका इनवर्स कैसे निकालते हैं, यस सर। कॉपी कर लिए। नहीं सर। सर वो e की पावर 2y माइनस 1 आएगा।
सर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। जो लिखा है मैंने सही लिखा है। उधर का ईवाई फिर डिवाइड भी तो करेगा उसको। समझा सर। क्या वो? समझा सर। हो गया सर लिख के। हाँ भाई आगे करें। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? y is equal to x plus 1 by x minus। चलो वो तो भी कर लो एक खुद से, ठीक है। हाँ सर। बस समझते हैं चीजों को वापस से। तो देखो थोड़ा देखते हैं प्रॉपर्टीज में। इफ a comma b lies on graph of y equal to fx, then that implies b comma a lies on graph of y is equals to f inverse x। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir। अरे इतने दिन से 2 दिन से मैपिंग करा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, a कॉमा सर। b अगर fx पे है तो b कॉमा a कहाँ पे है? F inverse F F inverse। inverse। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बाय द वे ये चीज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद है कब होता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1,2 का मिरर इमेज 2,1 कब बन जाता था? y equal to x के लाइन के। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इन xy plane image of 1,2 in y equal to x is 2,1। 2,1। ये ध्यान है? हाँ सर। Hence graph of fx and its inverse are mirror image mirror image of बोलो यार each other about y y equal to x। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। f of f इनवर्स क्या होगा? x होगा। डाउट है इसमें कोई क्या? नो सर। अरे कल पूरी क्लास इसी में पढ़ा दिया था भाई, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। ये बात समझ में आती है ना? ये x कौन सा x है? ये x डोमेन किसका वाला डोमेन? डोमेन ऑफ f इनवर्स। और ये वाला x कौन सा x है? f डोमेन ऑफ f। अरे ये भाई समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। दिख रहा है ना? दोनों का बिहेवियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। इफ यहां तक क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। कौन सा टेस्ट देने लगा है प्रांजल मालपान? ये भी ठीक है थोड़ी नहीं है।
हो गया कॉपी करके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, normally function and its inverse function and inverse function and its inverse meet at y equal to x, but they can meet elsewhere also. ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ध्यान सोचो समझ में आएगा। भाई एक चीज, एक फंक्शन, एक ग्राफ है, उसका मिरर इमेज है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों में से किसी ने भी अगर मिरर को कट किया तो इमेज भी वहां से कट होगा ना? हाँ सर। हाँ सर, नहीं समझे? समझा। समझा। देखो मान लो कि ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है? सुंदर भी बनाया, चेक करने चलते हैं, ठीक है? ये मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है? बट वही है ना, इसका फिर इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। वाह, मैं कुछ भी करता हूँ। मुझे वन वन फंक्शन चाहिए। ठीक है, ये आप मान लो क्या है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसका इनवर्स कैसा बनेगा बोलो? y इक्वल टू एक्स में मिरर मिरर इमेज। इमेज। मिरर इमेज का मतलब मालूम है क्या होता है? जो ऊपर उठ रहा है फ्लिप कर देंगे। रिफ्लेक्ट कर देंगे किस में? y y इक्वल टू एक्स में। ये बात चमकती है। तो जो ब्लू वाला ग्राफ है वो किसका है? उसके एफ इनवर्स। आपको ये बात समझ में आती है कि इस पे सर अगर पॉइंट ए कॉमा बी है तो उसी का मिरर वाला पॉइंट यहाँ पे है ना? क्या पॉइंट है ये? बी को लेकिन देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इक्वल टू एक्स पे मिलते हैं, बट कहीं और नहीं मिल सकते हैं क्या? कोई एग्जांपल दो। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ होगा। हाँ सर। अच्छा, y इक्वल टू 1/x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? बोलो, y इक्वल टू 1/x का इनवर्स क्या होगा? क्या हो गया? जैसे बताया है करो ना यार, क्या हो रहा है? सेम ही होगा। सेम ही होगा। इतना डर क्यों लगता है बोलने में तुम लोग को? अरे गलत बोलो, गलत बोलोगे, क्या अंतर पड़ता है? तो जब वो भी फंक्शन सेम ही आ गया ना, हाँ सर। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पे तो मिल रहे हैं, बट बाकी और भी जगह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं सर। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये देखो एक और दिखाता तुमको। ठीक है, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स है, ये वाला ये जो मैंने ग्राफ बनाया है,
ये लाल ग्राफ मेरा किसका है? y इक्वल्स टू fx का। fx का है। चलो इसका मिरर इमेज ले लो, y इक्वल टू x में बताओ क्या आएगा मिरर इमेज? फ्लिप कर मिरर देंगे। इमेज लेना आता है ना? हाँ हाँ सर। सर। ये बात चमक रही है, मिरर इमेज ले लिए। कहाँ हाँ मिल रहे हैं सर। ये? y इक्वल टू x पे तो मिले हैं, और भी जगह मिला ना? कहाँ मिला? यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ तो मैं सर। क्या बताना चाह रहा हूँ कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स भले ही एक दूसरे की मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स पे मिलेंगे, लेकिन और भी कहीं पर मिल हेलो, सकते और भी कहीं पर मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो जरा। कॉपी कर लिए क्या? 1 मिनट। सर मतलब y इक्वल टू x पे तो हमेशा मिलेंगे ही ना, भले ही कहीं नहीं जरूरी नहीं बेटा। ये देख, अभी अपन ने देखा ना ln x का ग्राफ और e की पावर s का ग्राफ, हाँ सर। वो तो मिलते ही नहीं ना कभी भी। मतलब मिलना भी जरूरी नहीं है ना। हाँ, अगर उसमें से किसी एक ने एफ एक्स और एफ इनवर्स में से किसी एक ने अगर y इक्वल टू एक्स को कट किया, मतलब तो ही मतलब तो ऑब्वियसली मिलेगा y इक्वल टू एक्स। मतलब अगर मैं अपने मिरर से पास में आ जाऊं तो ऑब्वियसली मेरा इमेज भी तो मिरर से टच हो जाएगा ना। हाँ सर, समझा नहीं चमका? समझा समझा। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, कर लिया। एक और पॉइंट था, एक और कोई चीज थी। हाँ, अरे वो तो इंटरेस्टिंग है। ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है, और
तो ये किसका कर्व है? y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का, ठीक है। यस सर। यस सर। तो हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा तुमसे, ये पॉइंट मान लेते हैं a, a है, मान सकते हैं ना? हाँ सर। तो मुझे बताओ तुम कि इस फिगर में कौन सा एरिया किसके बराबर है? सर ऊपर से सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे। सर ये तो सिमेट्रिकल फिगर होगा। सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा? एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अगर वाई इक्वल टू एक्स को कट किया है तो सिमेट्रिकल तो हमेशा रहेगा ना बच्चा। ये लाल और ये एरिया कहाँ पे बताओ? वो सबसे ऊपर सर वाला। एफ का वाई एक्सिस के साथ और एफ इनवर्स का एक्स हाँ, एक्सिस। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। और कौन सा एरिया इक्वल है? बीच के दो। बीच ये क्लियर है? यस। हाँ सर। बात सिमेट्रिकल की नहीं होती है, ठीक है। बात इस चीज की होती है कि मान लो आपको हम ये कह देते, मैं नाम दे रहा हूं अभी, ठीक है, ओ ए बी सी। मैं कहता क्या कहता ये नहीं पता मुझे। कर्वी लीनियर ट्रायंगल ओबीसी का एरिया 20, ठीक है। और मैं कह देता कि स्क्वायर ओ ए बी सी का एरिया जो है वो है 36। तो क्या मैं बाकी सब कुछ निकाल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? ब्लू वाले कुछ दो वेरिएबल्स मान लेंगे, सिर्फ दो वेरिएबल। ब्लू वाला जो है हमारा x और x हो गया है ना, यस और सर। रेड वाला वाई और क्या मालूम चल गया बताओ? ओ ए बी सी का 2x प्लस वाई कितना है? 36। 36 x प्लस वाई कितना है? 18 सॉरी और ये कितना है ऊपर वाला बताओ? 2x प्लस वाई 20। कर्वीलिनियर ट्रायंगल ओबीसी, तो x प्लस वाई 2x ट्रायंगल है ना, और प्लस x कितना आ गया इसका वैल्यू? 20 20। x तो 2 वैल्यू आ गई ना, फिर सॉल्व हो गया ना। यस x सर। कितना आ गया? 2 और y आ गया 16। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो फिगर है ना, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत परेशान करेगा, ठीक है। मैंने आपको, जैसे बच्ची ने बोला सर आपने बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर बना दिया, सही बात है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा ना पढ़ रहा हूं कि मैं अपनी बैंड बजाऊंगा बैठ के, ठीक है। तो ऑब्वियसली, बट मैं आपको रोक थोड़ा रहा हूं खराब फिगर बनाने के लिए। बट ये तो मानते हो ना कि स्क्वायर तो बनेगा ना हमेशा। मैं ऐसा बना दिया एफ एक्स और ये एफ इनवर्स एक्स, इसमें इमेजिन कर लो तुम, बात तो हमेशा वही रहेगी ना। यस। जो लाल वाले कर्व का एरिया, ध्यान देना आप, जो लाल वाले कर्व का एरिया
एक्स वाई प्लेन के कौन कौन से लाल वाले कर्व का एरिया जो एक्स वाई प्लेन के साथ है? वो बताओ, ब्लू वाले का किसके साथ है और कहां पे है? ब्लू वाले का वही एरिया कहां पे है? हाँ, y एक्सिस ये बात चमक जाती है क्या तुमको आराम से? हाँ हाँ सर सर। जरा सोचना बेटा, बाद में पूछूंगा 4 महीने बाद, फिर हंसने मत, सब भूल मत जाना। ठीक है, 4 महीने बाद वापस से आएंगे यहाँ पे, इसी टॉपिक पे आएंगे, इसी पेज पे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो भाई कॉपी कर लो, भागो अभी जल्दी कॉपी करो। उफ। रब करें। यस सर।